अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और अभी मेरे साथ मौजूद है फैसल साहब। ये पहला सेशन होगा जो उल्टा चलेगा, जो बाद में रिकॉर्डिंग हो रही है वो पहले चलेगी और जो पहले हुई है वो बाद में चलेंगी। तो अभी इस सेशन में आप देखेंगे कि फैसल साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और बड़े ही मोटिवेटेड और माशाल्लाह कह लें कि एनर्जेटिक है। तो मैं असल में अभी काफ़ी लेट है, 11 रात के बज रहे हैं, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज मैं ऑफिस नहीं आया था। तो मगर फैसल साहब को टाइम दिया हुआ था तो वो आदिल साहब ने इनका इंटरव्यू किया तो फैसल साहब कह रहे थे कि मैंने नहीं मिले बगैर नहीं जाना। तो मैं अभी इनसे दूर भी इसी वजह से हूँ कि मुझे ना फ्लू हुआ हुआ है, तो मैं ज़रा एहतियात कर रहा हूँ। तो फैसल साहब जो है ना, इनका भी आप सेशन में देखते हैं डिटेल भी सारी कि कैसे इन्होंने फार्मिंग शुरू की और इनकी मोहब्बत है कि बिस्तर से उठ के मैं आया हूँ और ऐसे ही आ गया हूँ बस। जो है ना वो कह लें हम कौन सा शादी पे आए हुए हैं। तो आदिल कैसा रहा जो है ना फैसल साहब के साथ? बेहतरीन माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त था। बस तो फार्मर्स, आप फैसल साहब जो है ना नए फार्मर्स हैं तो आप इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और इनकी कामयाबी के लिए ये अभी परेशान थे कुछ चीज़ों को सोच के। तो फैसल कोई परेशानी हुई है हल के नहीं? नहीं, इंशाल्लाह हल हुई है, बस आपसे मिलकर सब मुतमिन है? परेशानी दूर होगी इंशाल्लाह। मेहरबानी। तो फैसल भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने, वो कहते हैं जी मैं रात इधर ही रहूँगा, मैंने मिल के जाना है। तो वो मैंने कहा मेरी वजह से तकलीफ़ ना हो, तो मैं देखें वो चप्पल में ही आ गया हूँ, कोई बात नहीं। जो है ना फार्मर जानते हैं। तो वो इवन बेगम भी कह रही थी कि बुखार में ही आप उठ के जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी, फैसल साहब की मोहब्बत है। तो वो बैठे हैं ऑफिस और अच्छी बात यह है कि मेरा 5 मिनट के ही कह लें कि डेस्टिनेशन पे घर है। तो फैसल भाई आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई, शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। चले अब हम आदिल साहब आपको दिखाते हैं फैसल साहब के साथ कैसा इंटरव्यू हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ आदिल फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और आज हम मौजूद हैं अपने हेड ऑफिस में ही। कह लें कि हमारे दूसरे फार्मर हैं, आज का दूसरा इंटरव्यू होगा। तो आप इनसे ही पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। तो सर काइंडली अपना तारुफ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पेशावर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? फैसल नाम है मेरा सर। फैसल। तो सर ये हमारे ही कह लें कि एक हमारा बिजनेस है नबील सर का, एक और स्पेस बाय आइकिया के नाम से। तो वो उनके ही कह लें कि कंसल्टेंट है, जैन साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आज आपने भी हमें मौका दिया ऑर्गेनिक वैली की वीडियोस का पार्ट बनने का। और अब्दुल्ला मैं देखता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह ये वीडियोस देखी जाती हैं और आज मैं इन वीडियोस का हिस्सा बना हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी पूरे पाकिस्तान में जो है ना एक कवरेज हो गई है। और ये सब सर आप लोग आपकी जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी शुरू करते हैं। जी सर जैन बैठे हुए थे इधर ही, तो मैंने कहा चले आप भी आ जाए, आप देखते तो रहते हैं, अब आप को भी लोग देखते हैं। तो फैसल भाई आप पेशावर से आए हैं, जी फार्मिंग करना चाह रहे हैं और माशाल्लाह बुकिंग भी आपने करवा दी है। हाँ, तो पहले क्या करते थे फैसल भाई? मैं असल में ना मैं रंग का काम करता हूँ। ठीक है। घरों का पेंटिंग जो है ना, हाँ, पेंटिंग, मैं वही ठीक है। करता हूँ। मैंने पहले भी 2 दफ़ा ये काम किया है, लेकिन वो समझता नहीं था, वो नहीं समझ पाता ये काम। ना कोई ऐसा बंदा था मेरे पास कि वो मुझे गाइड करता। ठीक है, तो ठीक है। उससे मैं नुकसान में पड़ गया। 2 दफ़ा मैंने नुकसान किया, फिर फार्म छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, ठीक फिर है। दोबारा मैं यूट्यूब चैनल देखता रहा, नबील साहब आ गए, इसका नबील साहब का एक मिनट, मैं वीडियो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कौन से बर्ड से शुरू किया? मैंने तो पहले शुरू किया था ना, तो गोल्डन मिस्री से शुरू किया था। ठीक है। वो भी छोटे लेवल पे, बहुत छोटा, वो तकरीबन 2013-14 बात है। अच्छा अच्छा, सही सही। तो बहुत कम रखी हुई थी, लेकिन काम तो नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काम में तो कोई इतना समझ में नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो कितना आप अंडों तक लेके आते थे गोल्डन मिस्री को? बस अंडों तक लेके आते तो हमारे मर जाते। हाँ। प्रोडक्शन कितनी लेते रहे आप मुर्गियों से? कोई अंडे भी आते रहे नहीं, लिया ही नहीं, बस प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन तक जाती ही नहीं? जाती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ज्यादा से ज्यादा 20-30 बची हुई थी ना। सही सही सही। आदिल साहब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट करें कि देखें माशाल्लाह कि फैसल साहब जिस तरह अपनी एक स्टोरी सुना रहे हैं, जी जी,
मैं समझता हूँ कि बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है हाँ उन तमाम लोगों के लिए कि जो कि मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और कोई अच्छा रोजगार नहीं बना पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं उनको दावा देता हूँ कि आए ऑर्गेनिक वैली के साथ जुड़े और बहुत। देखिए माशाल्लाह हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे हर लिहाज से हम आपके साथ इंशाल्लाह हैं। इंशाल्लाह। इनका 22 फरवरी को चूजा आ रहा है, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश थी कि मैंने नबील सर से मिलना है, और अभी भी मैंने कहा वो तो उनको थोड़ा सा फ्लू है तो वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं मैं रात रुकूंगा मैं कल मिल लूंगा उनसे तो उसके बाद आप आए वीडियो वगैरह देख के, तो फिर आप हाँ बस फिर मैंने वीडियो देख कर आके मैंने कहा कि यार चलो एक बंदा तो है गाइड करने का, वो मैं इंशाल्लाह कामयाब हो सकता है ये काम। इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह। मैंने फिर बस शो शुरू किया, से। फिर मैंने बस नबील साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, मैंने बुकिंग करवाई। सही सही हो गया, सही हो गया, चलिए बेहतर हो गया जी। तो आपने माशाल्लाह छत के ऊपर ही सारा प्लान बनाया हुआ है अपना? हाँ बस अपने घर में छत पर मैंने सारा प्लान। कितना स्क्वायर फुट है वो आपने पैमाइश उसकी की है आपने? हम तकरीबन 14 लंबाई और ठीक है। 73 फुट जो है ना, 73 इसका लंबाई। आप एक चौड़ाई होगी 14 फीट और लंबाई जो 73 फीट होगी ना, 73। 73। तो ये आ जाते हैं आपके, हाँ ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी जगह कम है वैसे। आपका तकरीबन इस जगह पे 700 बार्ड आएगा। नहीं वो थोड़ा जगह उधर और भी है, वो भी कवर कर लेंगे। हाँ ठीक हो गया, तो ठीक। मैंने वीडियो दिखाया ना, वो खाली जगह, हाँ वो आपने जो देखा। साइड में खाली हाँ, जगह हाँ, है, हाँ वो भी बंद कर लेंगे। हाँ सही हो गया, सही हो गया, चलिए बेहतर है। तो आप माशाल्लाह अभी आए हैं पेशावर से, तो कोई क्वेश्चन वगैरह लेके आए हैं, कोई पूछना चाह रहे हैं? क्वेश्चन तो यही है सर कि उधर से जो फीड का मसला मुझे थोड़ा लगता है ना, तो और मैंने दुकान पे गया फीड वाली, तो मेरे घर में तकरीबन 4-5 मुर्गे थे, तो एक दुकानदार से मैं फीड लेकर तो वो अंडे देना शुरू कर दिया। तो फिर दूसरे दुकानदार से मैंने फीड लिया तो वो अंडे बंद कर दिया इसने। अच्छा अच्छा। उधर फीडों में यही मसला चलता है। ठीक है। फिर वो दुकानदार ने कहा कि मैंने उसको कहा कि यार मैंने चूजा डालना है फीड का, मुझे फीड चाहिए हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो वो बात पहले तो 0 से स्टार्ट करेगा। हाँ स्टार्टर फीड देगा, स्टार्टर। तो फिर उन्होंने कहा कि 14 पीएस भी उसको देगा। तो मेरे जहन में ये सवाल है कि 14 पीएस तो ब्रॉयलर का है ना, वो चर्बी, हाँ चर्बी वगैरह बना लेते, बिल्कुल। आपने वो किस कंपनी की फीड है? नेशनल की गालबन मेरे ख्याल में 11 नंबर, 12 और 13 नंबर इस तरह के यानी कि उसके नंबर हैं, क्योंकि हर एक के फीड मिल के अलग अलग नंबर्स होते हैं। लेकिन आपने उनसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि लेयर की फीड दे। आपने जब आप उसके दुकान के पास जाएंगे ना, तो उनके बैग की पिक्चर उन्हें शेयर कीजिएगा, उसके ऊपर लिखा होता है सारा ना कि ब्रॉयलर की फीड या दूसरे न्यूट्रिशन कुछ लिखी होती है उसके ऊपर। बस मैं तो ये आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा फीड वाला ऐसा दिखाओ कि मैं उससे फीड। चले हमारे फैसल भाई वहाँ पे फार्मर है पेशावर में, कह लें कि इफ्तिखार साहब हैं, इसके अलावा और भी हैं, साहिर साहब हैं। तो आप का उनके साथ रब्ता करवा देंगे, वो जहाँ से ले रहे होंगे वो आपको कह लें कि दे देंगे। ये फार्मर ये जो फैसल साहब है, इनको मैं थोड़ा सा इसका फार्मर किट का बताने लगा हूँ। तो फैसल भाई जो पहले 6 दिन है ना जी, उसमें आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जान तोड़ मेहनत करनी है, ठीक है। उसमें ये है, ये हमने जो प्लान बनाया हुआ ना पहले 6 डेज का ना, उसमें हमने घंटों में इस चीज़ को डिवाइड किया। 24 घंटों में हमने क्या क्या करना है, 6 दिन में 24 घंटों में हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जब आपके पास चूजा आएगा जी, आपने 3-4 घंटे पहले ही जो आपने रूम बनाया हुआ है उनके लिए, जहाँ पे उन चूज़ों को आपने रखना है, पानी वहाँ पे रख देना है, ताकि वो उस टेम्परेचर के मुताबिक वो अपने आप को कर ले पानी को ना जी। वाटर एट रूम टेम्परेचर विद ORS एंड वाइटासोल। ORS मार्केट से आपने लेना है, वाइटासोल भी आपको पोल्ट्री की किसी शॉप से मिल जाएगा। ORS 1 ग्राम 1 लीटर में, वाइटासोल 1 ग्राम 3 लीटर पानी में, ठीक है। ये आपने पहले ही बना के रखना है।
अच्छा। आपने जहाँ पे आपने चूजे रखने हैं, ठीक है। ये 4 घंटे आपने देना है, उसके बाद 8 घंटे आपने सादा पानी देना है। 8 घंटे, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 8 घंटे आपने सादा पानी देना है। उसके बाद अगले 4 घंटे आपने एनरोफ्लॉक्सीन प्लस क्लस्टीन सल्फेट, ये भी आपको पोल्ट्री की शॉप से मिलेगी, ठीक है, बड़ी इजीली मिल जाएगी, कोई इसमें नहीं है कि ये कोई अलग है। और इसकी मिकदार लिखी हुई है 1 ml 4 लीटर पानी में, ठीक है। 1 ml 4 लीटर पानी में आपने 1 ml 4 लीटर 4 लीटर में, तो ये आपने पानी देना बर्ड को। ये उसके बाद 8 घंटे फिर सादा पानी, फिर 4 घंटे यही वाला पानी एनरोफ्लॉक्सीन प्लस क्लस्टीन सल्फेट, ठीक है। इसमें ये है कि समटाइम्स कुछ बर्ड के अंदर ना जर्दी के असरात होते हैं, ठीक है, तो उसको कहने के निकालने के लिए कुछ एनर्जी ये इसके लिए दी जाती है, ठीक है। तो ये 3 दिन आपने इसी तरह चलाना है, ठीक है, 3 दिन आपने इसी तरह इसको चलाना है। चौथे दिन में आपने इसको 2 से 3 घंटे पानी उठा देना, प्यास लगवानी है, इसकी फ्लशिंग करवानी है कि जो बाकी जो जर्दी के असरात वगैरह अंदर है या किसी किस्म का भी कोई और है जरासीम या किसी किस्म का, वो आपने फ्लश करवा देना, फ्लशिंग करवानी है इसकी। 1 ग्राम पर चिक्स के हिसाब से, अगर आपका 1070 बर्ड है ना, ठीक है, 1 ग्राम पर चिक्स के हिसाब से आपने शुगर लेनी है, चीनी लेनी है, ठीक है। और बाकी फ्लशर है वो 1 ग्राम पर लीटर में आपने डालना है, वो भी आपको मार्केट से मिल जाएगा जी। फ्लशिंग करवाने के बाद फिर 8 घंटे आपने सादा पानी और एमीविटाल हाई आपने 4 घंटे देना। उसके बाद सादे पानी के बाद एमीविटाल हाई, जो कह लें कि एनर्जी उसकी डाउन हुई, ये एनर्जी के लिए है ना, अच्छा। ठीक है। मैं आसान आपको थोड़ा बता रहा हूँ आसान लफ्जों में ना। फिर आपने 2-3 दिन मुसलसल इसी तरह आपने आगे चलाना है। 8 घंटे 6 घंटे सादा पानी, 8 घंटे सॉरी 4 घंटे आपने एमीविटाल हाई, ठीक है, फिर 8 घंटे सादा पानी, फिर 4 घंटे एमीविटाल हाई वाला पानी आपने ये वाला देना है, ठीक है। ये 6 दिन का यानी कि ये प्रोसेस हो गया इसका जी। उसके बाद ये जो है ये वैक्सीनेशन प्लान है। वैक्सीनेशन में तीसरे दिन आपने चौथे दिन सॉरी आईबी वेरिएंट करनी, ठीक है, आईबी वेरिएंट। इसके आगे हमने कंपनी के नाम लिखा हो, कैसे देनी है, माउथ ड्रॉप। कंपनी के नाम लिखे हुए हैं सीवा, मैरियल, मतलब सीवा कंपनी की मिल जाए, मैरियल की मिल जाए। उसके अलावा 21 फरवरी, अगर मतलब ये कौन किस स्टेट का मैंने प्लान बनाया हुआ है, आज 15 है ना, तो 15 फरवरी को ही मैंने कहले प्लान एक बनाया हुआ। अगर आपको 15 फरवरी को आता है, ठीक है, तो 21 फरवरी को आपने इसको करवानी है ND+IB, और दूसरी वैक्सीन है H9ND किल्ड, ये इंजेक्शन है, और दूसरी NDIB माउथ ड्रॉप है। एक बर्ड को पकड़ के मुंह में एक ड्रॉप, वो ड्रॉपर आपको पता होगा, मिल जाते होंगे, वो आपने देने। पानी में डाल के मेडिसिन नहीं देनी, ठीक है, ना आई ड्रॉप करनी है, माउथ ड्रॉप आपने करनी है, ठीक है। जो इंजेक्शन है वो आपने वो एक लगाते हैं गर्दन में, अच्छा, ठीक हो गया। ये पूरा एक 24 वीक का प्लान है कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी वैक्सीनेशन किस दिन होनी है, अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया ये मोर्टेलिटी शीट्स आ गई। उसके बाद ये आ गया फीड प्लान, ठीक है, जो आप पूछ रहे थे फीड का, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। जो आपने बैग देखना है ना, ये ग्रोअर स्टार्टर है, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है मेटाबॉलिक एनर्जी 2800 जी, ठीक है, ये सारी उसके फार्मूलेशन लिखी हुई है, अच्छा, ठीक है। ये आपने उस बैग के ऊपर देखनी है। क्रूड प्रोटीन कितनी है, 20% है, और जो कैल्शियम है 1.5% है। ये आपने बैग के ऊपर, हर बैग के ऊपर ना हर कंपनी इसकी कह लें कि वो लिख रहे होते हैं ना, अच्छा, इसकी न्यूट्रिशन को, तो ये आपने देख लेनी है। फिर भी आपने पिक्चर लाजमी में से शेयर करनी है। और 8 ग्राम पर चिक्स के हिसाब से आपने पहले दिन इसको फीड देनी है। अगर आपके पास 1000 बर्ड है तो 8 किलो सॉरी 8 kg जो है ना, आपने फीड पूरे दिन में लेनी है। मतलब कह लें कि 4 किलो एक टाइम पे दे दें, अगर 3 टाइम पे दे रहे हैं तो 2-2 किलो या 3-3 किलो करके आपने 8 किलो पूरी फीड करनी है इसकी जी, ठीक है। और अगर ये मतलब कितनी कंज्यूम कर रहा है आपने, उसके बाद डे एंड होना है ना, जब आपका खत्म होना है, तो आपने देख लेनी है कितनी कंज्यूम की है। वेट मशीन आपके पास होगी, वो आपने नोट कर लेनी है। अगर 8 किलो नहीं खाई, 6 किलो खाई है, तो मतलब अगर पूरी 8 किलो खा लिए तो आपने 8 kg लिख लेना है। ये हमें व्हाट्सएप आपने करते जाना है, अच्छा, ठीक है।
उसके बाद फैसल भाई ये आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका आपने खास ध्यान रखना है, बहुत ही खास ध्यान रखना है। पहले दिन 36 डिग्री, ठीक है, और ह्यूमिडिटी 60 से 70। ठीक है, वो टेम्परेचर वो जब आप गेज लेंगे ना मार्केट से तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी आ रहा होता है और टेम्परेचर का भी बता रहे होते हैं। दूसरे दिन भी 36 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। फिर तीसरे दिन 34 डिग्री, 34 डिग्री, 34 3 दिन 34 डिग्री, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने कम होना है 32 डिग्री, 29 डिग्री, ठीक है ये। और ह्यूमिडिटी 60 से 70 ही रहनी है, 60 से 70, ठीक है। ये भी आपका सारा प्लान इसी तरह बना 24 हफ्तों तक का है कि इसको टेम्परेचर कौन कौन सा देना है। उसके बाद आ गया लाइट प्लान। ये फैसल भाई 3 दिन आपने मुसलसल लाइट देनी है, ये जो वाइट है ना, 3 दिन मुसलसल आपने इसको लाइट देनी है। वही लाइट जो मैंने बताया कि ये ऑरेंज जो लाइट है ना, ये वाली आपने लाइट देनी है। अच्छा, ठीक है। और 4 घंटे उसके बाद तीसरे चौथे दिन आपने 4 घंटे लाइट देनी है, 2 घंटे लाइट, ये जो ब्लैक है ये लाइट बंद करने का निशान है जी। फिर 4 घंटे लाइट देनी है, 2 घंटे लाइट बंद, 4 घंटे लाइट, 2 घंटे लाइट बंद। फिर उसके बाद तीन दिन मुसलसल आपने ऐसे करना है ताकि चूजे को एक पता चल जाए, अंधेरा हो, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। जब आपने लाइट बंद करनी है तो देखना है चूजे को ना कि एक दूसरे के ऊपर तो नहीं चढ़ रहे, डर तो नहीं रहे। तो इसलिए ये कि 2 घंटे आपने लाइट बंद करनी, फिर उसको चलाना है ताकि वो अपनी अपनी जगह जहाँ पे है वो देख लेंगे यार हमने ना रेस्ट भी करना है, ठीक है। उसके बाद ये डे नाइट्स के ऊपर आ जाना है कि दिन को रोशनी और रात को वो आराम करेंगे, ठीक है जी। तो ये था। उसके बाद ये यूनिफॉर्मेलिटी है, ग्रेड शीट है, वो कह लें कि उसके बाद आपको 1 वीक के बाद आपको बताएंगे कि ये इसका वेट करके भेजें। तो इसमें अगर समझ नहीं आई तो पूछ लें, आसान है ये इंशाल्लाह। मैं तो हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह समझ गया बस, ठीक है। ये हमारी गाइड ये है कि हम जैसे आप कह रहे थे कि यार हमें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं मिला, तो आप इस गाइड को लेके चले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। ये वैक्सीन जो लगाना है ना, ये मैं खुद ये मुंह ड्रॉप तो ना मैं खुद कर लूंगा। हाँ, माउथ ड्रॉप तो आप खुद कर सकते हैं, कोई से इंजेक्शन थोड़ा मसला। इंजेक्शन वो आप किसी अपने करीबी कोई वेटरनरी डॉक्टर या कोई होगा होते हैं उनसे लगवा ले। वीडियो एंड करने से पहले मैं जी जरूर सर। आदिल साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा जिस तरह समाज में आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। फार्मर गाइड आज मैंने कई दफा देखी, माशाल्लाह बड़ी जामिया सी इंफॉर्मेशन है। हाँ, वो फैसल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतनी दूर से आए हमारे पास, हमारे मेहमान हैं। आपका अल्लाह ताला जो है उनकी इस एफर्ट को कबूल करे, उनको कामयाब करे। तो बाकी वीडियो एंड करने से पहले बस मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि फार्मिंग का बिजनेस जो है ना बेसिकली वो बहादुर दिल लोगों का काम है। मैं समझता हूँ कि अगर आप नबील साहब हैं या आप फैसल हैं तो फिर इस बिजनेस में बिल्कुल अगर इतना आपका हौसला है, क्योंकि उसकी वजह ये कि इसमें बड़ी सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वो कुर्बानी टाइम की भी हो सकती है, वो कुर्बानी आपके माल की भी हो सकती है, लेकिन उस जो एफर्ट है, जो मेहनत है, उसका फल अल्लाह ताला के साथ आपको देती है बेशक। बाकी माशाल्लाह जिस तरह की कंपनी और जिस तरह से इन्होंने माशाल्लाह सारा गाइड किया है, फार्मर गाइड है, मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम मटेरियल है, मैं हुकूमत पाकिस्तान और इससे मुतल्लिक़ तमाम इदारे, तमाम यूनिवर्सिटीज जो फार्मिंग पढ़ाती हैं, जो फार्मिंग का डिप्लोमा कराती हैं, कोर्स कराती हैं, मैं समझता हूँ कि नबील साहब की ये जो गाइड है ये उनके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हमने तकरीबन गाइड किस तरह से देनी है, आपने वैक्सीन किस तरह से लगानी है, मैं समझता हूँ कि ये एक नॉलेज का समंदर है। बहुत शुक्रिया। जिसके अंदर डूब के गोता लगा के आपने वो जो है ना उस चीज को ग्रैब करना है, उसके लिए एफर्ट आपने बिल्कुल। तो माशाल्लाह जी मैंने एक चीज बड़ी नोट की है कि आप बड़ा अच्छा गाइड करते हो, बड़ा साथ लेके चलते हैं जी। मैं समझता हूँ फैसल साहब की कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे, और यही हमारा मिशन है। बिल्कुल ऐसे। तो बाकी अल्लाह ताला सर आप आए हैं, आपके एफर्ट को कबूल करें। और जितने फार्मर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनको पैगाम है, हेजिटेट ना हो, आप फैसल बने, राब्ता करें कंपनी के साथ। कंपनी आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आपको हर तरह से गाइड करने के लिए तैयार है। आप ये ना छोटे फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं,
आप सिर्फ ये देखें कि आपका मकसद कामयाबी और वहां तक अपने आप को लेकर जाना। बहुत शुक्रिया जैन साहब जी। फार्मर जैन साहब बहुत माशाल्लाह अग्रेसिव और मतलब माशाल्लाह कह लें कि हमारे एक बिजनेस को एक कंसल्टेंट है, तो इस चीज़ों को बड़े एनर्जेटिक लेके चल रहे होते हैं। तो माशाल्लाह ये बैठे हुए थे, मैंने कहा चले आप भी आ जाए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शामिल किया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जब भी कभी इस तरह का कोई आप समझे कि कोई मौका आया, आप मुझे जरूर शामिल करें। मुझे खुशी होगी इंशाल्लाह, इस नेक मकसद का हिस्सा बनके मुझे खुशी होगी इंशाल्लाह। इससे बड़ी क्या बात है कि काम भी है और स्वाद भी है, हाँ, खिदमत भी है। बिल्कुल इससे बड़ी और क्या चीज़ है? बिल्कुल। तो फैसल भाई, आपका कोई कंसर्न किसी किस्म का कोई? नहीं, बस इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे, आप राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब नबील सर से मिल के जाना है। हाँ इंशाल्लाह मिल के जाए। आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वो मैं देखता हूँ सर। चाहत देखते हैं हाँ, तो क्यों नहीं आऊंगा? जी जरूर। तो प्यार डबल करके वापस आऊंगा। इंशाल्लाह। तो फार्मर, आपका भी कोई कंसर्न हो तो पहले तो आपने फैसल भाई के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। 22 तारीख को इनको, 22 फरवरी को इनको चूजा जा रहा है, तो आपने इनके लिए दुआ करनी है। और बाकी आपका भी कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300964199 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें। इंशाल्लाह जितना हमारे पास नॉलेज है वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।